हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी बातों को समझा, वीडियोस को समझा और उसके मुताबिक अमल किया। बाकी जो बंदा अपनी मारता रहेगा, अपनी मर्ज़ी करता रहेगा और कुछ सीखा हुआ नहीं होगा और उसके बावजूद भी अपनी मर्जियाँ करेगा, तो वो यकीनन लॉस करेगा। और फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था चीज़ें, हम लोग बहुत सारे लोग जो थे हमारे, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे। दे अर्नड प्रिटी गुड एक्चुअली, और बड़ी अच्छी अच्छी जो है वो कॉल्स थी। मैं सबसे पहले बार 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 यही समझाता रहा पूरे दिन से, जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस के अंदर कह रहा हूँ कि भाई गोल्ड जो है ना इस टाइम के ऊपर हवा में है। ना उसके ऊपर जाने का कुछ पता है कि कितना ऊपर जा सकता है, ना उसके नीचे आके ऊपर जाने का कुछ पता है, ना रेजिस्टेंस का पता है, ना सपोर्ट का पता है। यही बातें मैं कॉन्टिन्यूसली आपको दोहरा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी मुसीबत है कि आप गोल्ड की ट्रेड को अवॉइड नहीं कर सकते? क्या और पेयर्स नहीं है? बेतहाशा क्रिप्टो के पेयर्स हैं, बेतहाशा स्टॉक्स के पेयर्स हैं, उसके अलावा करेंसीज के फॉरेक्स के बेतहाशा पेयर्स हैं। आपके पास ऑयल है, आपके पास नास्डैक है, आपके पास US 30 है। किस कदर पेयर्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल लेवल के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन दुनिया को ट्रेड करनी है गोल्ड में, क्यों? क्योंकि भाई तबीयतन दे आर नॉट ट्रेडर, ये सब जुआरी हैं और कुछ भी नहीं है। और बात वही होती है कि बहुत सारे लोग जनाब जो है ना वो कहेंगे जी हमने वीडियो में कहा था, अपने ग्रुप में कहा था गोल्ड ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा। भाई गोल्ड ने या ऊपर जाना है, नीचे जाना है। तुक्केबाजियाँ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर लेवल की ट्रेड होनी चाहिए। लेवल क्या है? कोई रेजिस्टेंस लेवल है इस टाइम के ऊपर, या कोई नीचे से सपोर्ट लेवल है? कोई सपोर्ट रीटेस्ट हुई भी है? कुछ भी नहीं हुआ हुआ। दूसरा, NFP नंबर आया आज। NFP नंबर का मैंने बड़ा क्लियरली आप लोगों को कहा कि जब हर तरह से जो है वो चीज़ें बुलिश हैं, हर तरह से चीज़ें बुलिश हैं, हर टाइम फ्रेम के ऊपर चीज़ें बुलिश हैं। मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड ने अगर बेरिश होना होगा तो अर्ली मॉर्निंग में ही आपको उसकी बेरिशनेस नज़र आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। जबकि गोल्ड ने मॉर्निंग के अंदर नया हाई लगा दिया, दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि डाटा इररिस्पेक्टिव जो मर्जी आ जाए। और मैंने लाइव तो नहीं आ सका मैं, क्यों, लेकिन ये है कि जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर मैंने क्लियर पैगाम दिया, इनिशियली पैगाम दिया कि जनाब हाँ जी 83 तक गोल्ड जा सकते, 82 83 तक गोल्ड जा सकता है और उसके बाद नीचे आएगा। और वहाँ से सेलिंग की कॉल भी दी आफ्टर दो एक जो आया, और उसमें हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन बात हुई होता है कि भाई गोल्ड की ये जो ट्रेड थी ये लंबी नहीं चलनी थी। H4 H1 इंट्राडे हर चीज़ पे गोल्ड बुलिश है। तो खाली फंडामेंटल जो है वो एक थोड़ा बहुत 19-20 का, उसमें थोड़ी सी सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड आपको ज़रूर तो देगा, लेकिन बहुत लंबी ट्रेड बहुत मुश्किल आएगी। मैं बार बार आपको हमेशा ये जो है कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल्स के दरमियान में और फंडामेंटल्स के दरमियान में। ये कोई नहीं बताता क्योंकि लोगों को फंडामेंटल्स नहीं आते हैं। देखिए फंडामेंटल्स टोटली पूरी इकोनॉमिक्स है। फंडामेंटल्स खाली ये नहीं है ये नंबर आ गया नहीं, का इकोनॉमिक डाटा है, पूरे मुल्क की इकॉनमी है, उसके मुताबिक आपको जो उसका इम्पैक्ट है वो मैयर करना है, टेक्निकल साइड को और उसके साथ मैच करना है। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बॉल गेम। हाँ जो है वो टेक्निकल्स दे आर प्रीटी सिंपल। ये सपोर्ट लाइन जा रही है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ऐसे होगा, ये फॉर्मेशन होगी, सारा कुछ होगा। ये एक सेट पैटर्न है, एक सेट पैटर्न। लेकिन चूंकि गोल्ड इस टाइम पे इस सेट पैटर्न पे नहीं चल रहा है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि गोल्ड इस वक्त इस सेट पैटर्न के ऊपर नहीं है। गोल्ड के ऊपर की कोई रेजिस्टेंस कहाँ है, क्या है, कैसे है, नोबडी नो। हाँ 77 का एरिया था, वहाँ पर एक जो है वो वीकली रेजिस्टेंस थी और उसके ऊपर जो है वो एसएल खाने के लिए गोल्ड गया, एसएल खाया। द मोमेंट इट केम बैक, वहाँ पर हमने सेलिंग की कॉल दी कि हाँ यार ठीक है यहाँ से हो गया, न्यूज़ का इम्पैक्ट भी जो आना था वो आ गया। लेकिन वही चीज़ है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, जितने लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना भाई, दे आर ऑल इंट्राडे ट्रेडर। वो स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, आप मेरे से लिखवा लें, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे।
स्विंग ट्रेड के आस्पेक्ट्स डिफरेंट हैं। स्विंग ट्रेड का जो है वो माइंडसेट डिफरेंट है। स्विंग ट्रेड्स के जो हैं वो पैरामीटर्स डिफरेंट है। मैंने जो है अपना जो हमारा ट्रेनिंग का सेशन है उसके अंदर स्विंग ट्रेड्स के लिए कुछ टूल्स बताए हैं। दे आर डिफरेंट टूल्स जो कोई नहीं यूज़ करता, बेताशा लोगों को पता भी नहीं होता। यकीन कर लें आप, जो जिन्होंने मेरा कोर्स किया हुआ है वो इस चीज़ को एग्री करेंगे कि जनाब जो जो टूल्स मैंने उनको बताए में रिगार्डिंग स्विंग ट्रेड ना उन्होंने पहले कभी सुने थे ना उनको पता था। ऐसी बात नहीं है कि जनाब हाँ जी कोई मैं ही वो यूज़ करता, बट दे आर इफेक्टिव टूल्स, दे आर वेरी इफेक्टिव टूल्स, दैट इज़ वाई दे आर पेड, दे आर नॉट फ्री। इसीलिए क्योंकि वो इफेक्टिव टूल्स हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो असल चीज़ यही होती है कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ही पता होते हैं। आम ये जो ट्रेडर ज़बरदस्ती के बने हुए ट्रेडर और जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह ये सब छोटे मोटे ग्रुप चला रहे हैं, दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट दैट। और मैं चाहूँगा कि आज जो लोग मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं वो एटलीस्ट जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि जनाब हाँ जी जो स्विंग्स से रिलेटेड आस्पेक्ट्स हैं सारा कुछ है वो जो मैंने बताया हुआ है उसको किस हद तक आप मेरी बात से एग्री करते हैं। आई पर्सनली वांट देम, जितने भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली हुई है, आई वांट देम कि हाँ जनाब जो है ना वो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें आज वीडियो के अंदर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जो है वो अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं और मज़े की बात यह है कि जो ट्रेनिंग ले रहे हैं फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी से जो है वो फ्री हो रहे हैं वो भी उसका हिस्सा हैं। सो दे आर ट्रेंड पीपल, दे आर सेट ऑफ ट्रेंड पीपल, दे मोस्टली वहाँ पर बहुत सारे ट्रेंड कम्युनिटी हैं। जब ट्रेंड कम्युनिटी लोग इकट्ठे होते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो ट्रेडिंग का जो एनालिसिस होता है वो डिफरेंट होता है। बहुत अच्छे अच्छे सिग्नल्स चले। आज अमार भाई ने सीधी बात बता दी, वही हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर हाई तोड़ेगा गोल्ड न्यूज़ आने से पहले तो फिर इट विल रिमेन बुलिश और एक वो नया हाई लगा देगा। तो उनकी वाली ये प्रोडिक्शन बिल्कुल ज़बरदस्त गोल्ड में चली। बाय स्टॉप की ट्रेड्स ली गई, बहुत अच्छी ली गई, मेरी साइड से कॉल्स नहीं थी। मैंने आपको बता दिया था कि मैं गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग, हाँ गोल्ड के ऊपर सेलिंग की कॉल मैंने ज़रूर दी थी, वो प्रॉफिट के अंदर आई, बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट अर्न किया। वही चीज़ है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड की एक ट्रेड के ऊपर 150 से 120 30 पिप्स 40 पिप्स 140 पिप्स आपने अगर बुक कर लिया तो इट इज़ समथिंग गुड। ऑयल के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड थी, ऑयल की सेलिंग की कॉल थी, बहुत अच्छी सेलिंग की कॉल दी गई। बाय की कॉल थी, चली बहुत थोड़ी चली, ज़्यादा नहीं चल सकी हमारी, लेकिन वही बात है कि बहुत सारे लोगों ने उस पर प्रॉफिट बुकिंग की है और दे आर स्टिल इन प्रॉफिट। लेकिन यही बात है कि सेलिंग की कॉल जो थी वो ग्रुप के अंदर दी गई, वो बहुत अच्छी कॉल थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने ऑयल के ऊपर प्रॉफिट बुक किया। एग्जैक्टली वही चीज़ है, 79.3 का जो एरिया था वहीं से रिजेक्शन आ रही थी और वही वो प्ले कर रहा था। खैर है वो ये चीज़ें हो गई। अब वीकली है, मैं देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँ, लेवल्स वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाते हैं। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया लर्न करने को मिलना चाहिए। जो लोग, क्योंकि देखें हमारे जो कम्युनिटी में जो लोग हैं वो मैक्सिमम लोग जो हैं वो कुछ लर्न करने की तलाश में आते हैं। नैस्डैक का मैंने आपको H4 का ही पैटर्न बताया था, H4 का पैटर्न प्ले हुआ, देख लें आप कितना ज़बरदस्त तरीके से प्ले हुआ। यही मैंने आपको बात की थी कि एक रेजिस्टेंस सामने आ गई है, ऊपर असल हंटिंग ज़रूर हुई, लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि अब नैस्डैक है उसने भी ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि 400 से 450 पिप्स की एक रेजिस्टेंस हमारे पास सामने आई कि जी अच्छा यहाँ पर मार्केट हिट होती है, 300-400 पिप्स मार्केट 400 पिप्स नीचे जाती है और सस्टेन करती है। ये नहीं है कि जनाब हाँ जी गई और उसके फ़ौरन बाद ही अगले दिन उसे दोबारा नया हाई लगा दिया, इट्स सस्टेन्ड। तो दैट इज़ द रेजिस्टेंस विच हैज़ एस्टैब्लिश्ड और आज वो रेजिस्टेंस प्ले की। आपको देखें, आपको जब भी ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं उन जो पेयर्स की ट्रेड है वो बड़ी डिफरेंट होती है, आपको बहुत बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत पेशेंस दिखानी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंस जो है वो बहुत सारे हमारे लोगों में आ गई है। वो डेली का अपना टारगेट फिट करते हैं, सुकून से कर करा के साइड पे निकल जाते हैं, बाद में वो मार्केट के अंदर बार बार नहीं घुसते। ये कसम नहीं खा लेते कि रात 3 बजे तक अगर मार्केट ओपन है तो हमने रात को 2:55 पे ही जो है वो ट्रेड्स अपनी क्लोज करके लैपटॉप बंद करना है, ऐसा वो नहीं करते हैं। दैट इज़ द की। आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं देखिए मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में IB के ऊपर लोग हैं, लेकिन आई नेवर प्रमोटेड देम कि जनाब आप धड़ धड़ बार बार ट्रेड करें। हाँ, स्कैल्पिंग आप
कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग के भी पैरामीटर्स ट्रेनिंग के अंदर सिखाए हैं, वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। और जो है वो दुबई के अंदर अब ट्रेनिंग होने जा रही है, लाहौर शोहर का सारा सिलसिला वाइंड अप हो गया। अब जो रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं वो दुबई के जो है वो ट्रेनिंग सेशन की हैं। दुबई के अंदर भाई फिज़िकल ट्रेनिंग जो है ना, आप भूल जाएं कि आपको इन कॉस्ट पे, बल्कि एक तो ऑप्शन जो है ना कॉस्ट फ्री वाला ऑप्शन भी मौजूद है हमारे पास, लेकिन ज़ाहिर बात है कि उसको कुछ ना कुछ हमें दूसरे तरीके से कवर करना पड़ता है। बट दैट इज़ समथिंग यूनिक विच हैज़ बीन डन बाय द फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी इन दुबई पर्टिकुलरली। दुबई में बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। ट्रेडिंग बेतहाशा दुनिया वहाँ पर करती है। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में शायद दुबई के अंदर ट्रेडिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग सीखते नहीं हैं। इवन के सीख भी लेते हैं ना, असल क्या होता है कि सीख भी लेते हैं, उनके टीएज हर चीज़ सही होते हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके होते हैं अपनी उस लर्निंग के ऊपर, अकेले रह के अकेले बैठ के जो है ना एक वो माहौल जो बन जाता है, दैट इज़ ऑलवेज़ वेरी वेरी डिप्रेसिंग। खैर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। गोल्ड का वीकली ऊपर का कोई पता नहीं है क्या है, लेकिन अगर जो है वो जैसे कहा जाए कि क्या इसका हम जो है लेवल बताएं, लेकिन 53 का एक सपोर्ट निकल के आई है। 53 के ऊपर 2 दफ़ा जो है मार्केट ने बाउंस लिया है, तो आज भी जो 53 से बाउंस लिया था 2153 से, तो लेट्स मेक इट अ सपोर्ट। कह सकते हैं अभी कोई स्टैब्लिश सपोर्ट नहीं है वीकली लेवल के ऊपर, तो बिल्कुल भी स्टैब्लिश नहीं है। तो लेकिन यही बात है कि एक सपोर्ट का थोड़ा बहुत रोल प्ले किया है, हम उसको देख सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऊपर के लेवल्स का, रेजिस्टेंस लेवल्स का कोई आइडिया नहीं है कि जी कहाँ पर मार्केट जा सकती है। दूसरा जो नैस्डैक है, नैस्डैक ऑब्वियसली जो है वो 18,450 से लेके नीचे जो है वो 17,622 ये एक वीकली जोन बन रहा है इसका। यहाँ पर आप जो है जा सकते हैं। ऑयल की बात कर लेते हैं, अगेन 79.3 इज़ अ टफ नट टू क्रैक। अब इवन के शायद वीकली लेवल के ऊपर भी इट विल गिव सम, आप जैसे कहा जाए कि नाइटमेयर्स टू द बुल्स, और वहाँ पर उसको ब्रेक करना, उससे आगे निकल जाना, इट विल बी अ टफ आस्क ऑन द वीकली लेवल एज वेल। और नीचे शायद 75.5 की एक इनिशियल सपोर्ट है, लेकिन बहरहाल 75.5 के ऊपर मैं लाजमी बाय करना चाहूँगा। और नीचे जो है वो अगर हम पूरा थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं तो 72.2 का भी एरिया एक बहुत अच्छा है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ हो गई। GBP USD ने रिजेक्शन पकड़ी है, लेकिन रिजेक्शन को इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, इतनी कोई तगड़ी रिजेक्शन नहीं है। इट विल स्टिल बी प्रिटी बुलिश एक्चुअली। और 1.2985 जो है वो इसका पहला जो है वो वीकली रेजिस्टेंस आ सकता है, और नीचे से ऑब्वियसली जो है वो 1.265 का जो एरिया है वो सपोर्ट के तौर पे वीकली के सो प्ले करेगा। ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर नहीं है, साइडवेज मार्केट के अंदर रहता है। अभी बहरहाल जो है 1-2 दिन के अंदर इसने मूवमेंट ज़रा अच्छी दिखाई है, ब्रेकआउट ट्रेड्स ली हैं। हमारी USD JPY बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है। GBP JPY उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है लोगों ने, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। जो लोग ज़रा स्मार्ट हैं, जो लोग समझदार हैं, जो तरीके के साथ ट्रेड करना जानते हैं, इस टाइम पे यकीन करें अपना पूरा वीकली जो वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक करके बड़े सुकून से टांग पर टांग रख के सो रहे हैं। जिनको गोल्ड से मोहब्बत और गोल्ड की एडिक्शन नहीं है, मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको अगर इस फील्ड के अंदर कामयाब होना है तो आपको सेटअप्स के साथ एडिक्शन पालनी होगी। सेटअप ट्रेडिंग किया करें, सेटअप ट्रेडिंग किया करें। और गोल्ड में कसम से यकीन कर लें, इस टाइम पे सेलिंग का कोई सेटअप नहीं है, कोई सेटअप नहीं है इस टाइम पे। अभी जो मार्केट क्लोज हुई है आज का पूरा दिन, देयर इज़ नो ट्रेडिंग सेटअप फॉर द सेल साइड ऑन द गोल्ड। अगर कोई है तो भाई मुझे बता दें कि जनाब नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सेल सेटअप है। और अगर वही बात है 2177 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, इस टाइम पे 78 था जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 77 से ऊपर क्लोजिंग दे देता तब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ठीक हो गया जी। और अच्छा एक्सचेंजी बाय में जाएगा, अगले वीक बाय में जाना चाहिए दोबारा से $2 के ऊपर, इट विल सर्टनली कम, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज़ाहिर बात है एक्सचेंजी थोड़ा सा जैसे कहा जाए कि बॉटम बनाया, अब ये कि जब ये उठा है 1.62 से तो फिर 2.05 तक गया, अब ये 1.88 1.86 है।
अब ये दोबारा से जो है ना वो लोअर हाई बना के तो फिर अगला हायर हाई बनाने की कोशिश करेगा, ये मोमेंटम गेन करने की कोशिश करेगा इस तरीके से। तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो दोबारा से 2.06 से लेके ये वाला जो एरिया होगा इट विल टर्न एज अ बिग रेजिस्टेंस अगेन। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर वही बात है कि दोबारा से एक सेटअप बनना शुरू हो जाएगा हायर हाइज का और लोअर हाइज का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एक्सचेंज को नेक्स्ट वीक के अंदर देखेंगे। और ऑयल का मैंने आपको बता दिया। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर नोन एरियाज़ के अंदर है। सिल्वर देखें, सिल्वर की भी खासियत ये है कि सिल्वर के जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं दे आर स्टिल नोन इनफ, और हम इनको जो है वो मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नीचे से जो है वो यही बात है कि हम इसको देखेंगे 23.65 का एरिया देखेंगे। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि वही बात है कि वॉलेटाइल पेयर तो है क्योंकि इसके पिप्स बहुत ज़्यादा है। 2 सेंट्स के ऊपर जो है वो 10 पिप्स इसके मौजूद हैं। तो दैट इज़ समथिंग प्रिटी वॉलेटाइल एक्चुअली। और ऊपर से रेजिस्टेंस हम इसकी अगर हम देखते हैं तो फिर शायद जो है वो 24.75 का जो एरिया है हम इसको रेजिस्टेंस के तौर पे सामने देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। ऑल्दो वही बात है कि 24.5 के एरिया को मुसलसल इसने हिट किया, लेकिन 24.75 कैन बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस फॉर द सिल्वर। ओके जी, ख्याल रखें अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो लाइक कर रहे हैं। ट्रेडिंग कीजिए, मैं एक बार हमेशा एक बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कीजिए, सीख के कीजिए। दुनिया का कोई ट्रेडर आपको ये नहीं कहेगा कि वो बग़ैर सीखे कामयाब ट्रेडर बन गया था। मुझे आज हैरत हुई, उन्होंने मुझे एक साहब थे, उनका जी जो 5 साल हो गए हैं मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं उस लेवल पे नहीं पहुँचा जिस लेवल पे ट्रेडर्स को होना चाहिए था। उसकी वजह यही है कि भाई आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपने इधर उधर से यूट्यूब को देख लिया कर लिया। यूट्यूब पे जो मोस्टली जो वीडियोस बनाने वाले हैं दे डोंट हैव द टेक्निकल, दे आर जस्ट द एनालिस्ट, दे आर जस्ट रीडिंग यू द बुक्स के अंदर जो हैं वो एक टेक्निकल प्रैक्टिकल जो जिसे कहा जाए कि टचेस हैं ट्रेडिंग के, साइकोलॉजी बिल्ड करने के, वो मौजूद नहीं होते। तो आपको बहरहाल कोई मेंटोर भी चाहिए होता है, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़े बड़े आजकल जो है ना वो फ़नी इश्तिहारात आ रहे हैं, और मतलब क्या मैं बहरहाल किसी के बारे में पर्सनल नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल ये कि जो भी है वो उनकी जो बातें और जो लैंग्वेज करते हैं कि जी हाँ जी आए हैं 8-9 घंटे के अंदर यू विल बिकम अ ट्रेडर और ये और वो सारा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो दिस रियली सीम्स फनी, क्योंकि देखिए मैं अब ट्रेनिंग देता हूँ तो हम लोग 3-6 दिन का जो है थ्योरी पढ़ाई जाती है, 3-3 घंटे की क्लास होती है, और उसके अलावा 4 महीने तक जो है वो उस थ्योरी को प्रैक्टिस के लिए मेंटोरशिप एक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप अरेंज रखा जाता है ताकि उस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा सके। और फिर उसके बाद वो कम्युनिटी ग्रुप का भी हिस्सा बनाया जाता है, फिर वीआईपी ग्रुप का भी उनको हिस्सा बनाया जाता है ताकि जो भी चीज़ है उसको प्रैक्टिस किया जा सके, और तब वो शायद किसी लेवल के ऊपर आता है कि हाँ आई एम सॉलिड इनफ, या मैं इस काबिल हो गया कि हाँ यार उस चीज़ों को जो थ्योरी पढ़ाई गई उसको कर दिया जा सकता है। और यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि आपको 8-9 घंटे के अंदर क्लास पढ़ा के तो आपको ट्रेडर बना दिया जाएगा। तो दैट सीम्स रियली फनी एक्चुअली, और शायद इलॉजिकल भी है। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच और एंजॉय द वीकेंड। बहुत शुक्रिया।